एक दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि स्मार्ट बोर्ड एंड्रॉयड टीवी के मदरबोर्ड की रिपेयरिंग को लेकर था। उसमें उस वीडियो में ये प्रॉब्लम था कि बीच बीच में आवाज़ कट गए थे। तो इसको हम जो है दोबारा री अपलोड करके आपको बताना चाहते हैं कि उस वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ कटा था बीच में। और इसका जो मेन रीज़न था हमारा ये अपलोड करने का वो ये था कि इसमें जैसे जो प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उस सॉल्व करने का जो ट्रिक था उसमें मेन हम हाईलाइट करने का मेरा वही मकसद था कि जैसे यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम कोई भी मदरबोर्ड है तो उसका बेसिक वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो बेसिक वोल्टेज में क्या होता है, हम 5 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई जहाँ से एसएमपीएस से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे 12 वोल्ट होता है, और कोई जो है 5 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ से हमारा इसके नीचे डाउन वोल्टेज जो भी रेडी होते हैं उस चीज़ को ट्रेस आउट करते हैं। अब इसमें देखिए मदरबोर्ड में क्या है कि ये ऑन भी होता है और ऑफ भी होता है, ऑन ऑफ दोनों होता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं है और ना ही बैकलाइट इसका ऑन होता है। अब प्रॉब्लम चूँकि कहाँ से है, इसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे थे उस वीडियो में कि यहाँ पर देखें, जैसे हम इसको चेक किए 5 वोल्ट को, फिर ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे हमने चेक किया तो मल्टीमीटर पर शो किया। अब ये वोल्टेज कांस्टेंट है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, यानी 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो ये सारे बेसिक वोल्टेज ओके थे। फिर भी जो है पिक्चर पे कोई डिस्प्ले नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये रीज़न था कि अगर मान लीजिए बैक लाइट नहीं चल रही है तो हमारा डाउट पे बैक लाइट पे जाएगा डाउट। और दूसरी बात, अगर बैकलाइट प्रॉब्लम है तो हल्का सा डिस्प्ले स्क्रीन पे बनना चाहिए। अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे बिना बैकलाइट के, अब डिस्प्ले भी नहीं बन रहा था। उसका रीज़न क्या था, यहाँ पर 2 रीज़न एक साथ थे, उसको हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे ये बैकलाइट की सप्लाई यहाँ पर इन होती है और इस डायोड के द्वारा ये बैकलाइट का आउटपुट है जहाँ पे मल्टीमीटर का प्रोब लगा है। अब यहाँ पे 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट शो हो रहा है। यहाँ पे जब ये ऑन होता है, ऑन होने पे यहाँ पे वोल्टेज इससे बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे स्विच हमारा ये स्टैंड बाई रिलीज होगा, रेड बंद होगा और ये ऑन हो जाएगा, तो ऑन होते ही यहाँ पे सबसे पहला जो है यहाँ लाइट के लिए, जो बैक लाइट के लिए जो हमारी सप्लाई जनरेट होती है, बूस्ट होती है, वो बूस्टिंग वोल्टेज बनना चाहिए। वो अलग बात है कि बैकलाइट प्रॉब्लम है इंटरनल, तो ये आस्ते आस्ते वोल्टेज ड्रॉप होके ये 18 वोल्टेज आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि ऐसा नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है उसको हम बताते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब हमने देखा कि बैकलाइट यहाँ पे इसका वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके पैनल की वर्किंग वोल्टेज VCC चेक किया, तो यहाँ पे 7.1 दिखा रहा था, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब तक 12 वोल्ट नहीं आएगा जब तक डिस्प्ले बनेगा नहीं। तो फिर इसके लिए हमने जो है नेक्स्ट टेस्टिंग की। यहाँ पे ये 12 वोल्ट, जैसे ये 28 वोल्ट यानी 28 वोल्ट यहाँ पे और एक ग्राउंड सॉकेट है, ऐसे ये 12 वोल्ट और एक ग्राउंड बना हुआ है। ये यहाँ पे आप एक्सटर्नल सप्लाई इन करा के इस बोर्ड का पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ से बैकलाइट की सप्लाई देकर और यहाँ पे मदरबोर्ड का देकर। अगर इस एमपीएस में कोई प्रॉब्लम इशू है तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक सप्लाई एक्सटर्नल इन करा के क्लियर किया। तो क्लियर करने के बाद देखा सारा सब कुछ ओके था, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वोल्टेज जो है यहाँ इस डायोड पे ये वोल्टेज ड्रॉप है, यानी 12 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप है। ड्रॉप मतलब 7.1 वोल्ट मिल रहा है, बल्कि 12 वोल्ट मिलना चाहिए। और सेम यहाँ पे भी जो है जो 28 वोल्ट मिलना चाहिए, तो वो यहाँ पे 17-18 वोल्टेज यानी ये 17-18 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है। अब सबसे पहले टेस्टिंग इसका कैसे करेंगे, इसी को लेकर हमने इस वीडियो को बनाया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसकी जो सप्लाई है, यानी सप्लाई में एक तो ख़ास बात है कि फ्लक्चुएशन नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वोल्टेज फिक्स हो गया है, या मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेट किया जाता है वो रेगुलेट 12 वोल्ट ना होके और भी कम हो गया है। तो इसकी टेस्टिंग को लेकर अगर देखेंगे तो इतने कंपोनेंट में कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कंपोनेंट फॉल्ट है, तो हमने वहाँ पे फिक्स किया था यहाँ से ट्रेस आउट करके, क्योंकि कोई सप्लाई होता है दोनों बोल्ट को सेंस करके बनाया जाता है फीडबैक के रूप में। जैसे यहाँ पर 2 सप्लाई जनरेट हो रही है आउटपुट में,
तो दोनों को सेंस करा लिया जाता है, कहीं कहीं एक ही सेंस कराया जाता है। तो ये पावर सप्लाई की डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमने यहाँ पर ये देखा क्लियर करके कि सबसे पहले इसकी जो डिजाइनिंग किस वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम किया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका एरर का रेगुलेटर का यहाँ इस सर्किट से हमने चेक किया कि ये सप्लाई कहाँ जा रही है और किस रेजिस्टेंस के द्वारा इन होगी। तो यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टेंस को पाया और 2 रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ओपन मिला हमको, जैसा कि हमने उस वीडियो में डिटेल दिखाया है। वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि ये कैसे क्लियर हुआ कि ही रेजिस्टेंस ओपन है, क्योंकि आप देखेंगे तो कोई भी अगर इस प्रॉब्लम को देखेगा, मान लीजिए अगर ये फॉल्ट नहीं मिलता है तो अब जिसे अगर नॉलेज ना हो तो सबसे पहला काम करेगा यहाँ पे एक जो है मॉड्यूल लगाने का कोशिश करेगा, जो कि हमारा 524 वोल्ट का मॉड्यूल लगाने, यानी 524 का मॉड्यूल यहाँ पे लगाएगा। और उसको लगाने के लिए अगर कोई मॉड्यूल लगाएगा जिससे 524 मॉड्यूल लगाना है, तो यहाँ पे ये ऑप्टो कपलर ये जो लगा हुआ है यहाँ से उसको लगाएंगे। और लगाने के बाद जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है वही प्रॉब्लम वो लगाने के बाद भी आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे आप यहाँ पे सेंस कराएंगे पिन नंबर 1 और 2 वायर जोड़ के 5 और 24 पे, तो जो स्थिति इसकी है, जो कंडीशन, वही कंडीशन सेम उस पे मिलेगा मॉड्यूल लगाने पे। अब उस मॉड्यूल में एक और ऑप्शन है कि आप या तो यहाँ पे सेकेंडरी से उसे डायरेक्ट जोड़ें और डायरेक्ट जोड़ के प्रीसेट से एडजस्ट करें। तो प्रीसेट से एडजस्ट करने के बाद अब उसे आएगा कि उसे लगाएं कहाँ, क्योंकि ये जहाँ पे फिट किया गया है आप देखेंगे कैबिनेट के ऊपर जो इसका ऊपर का कवर होता है वहाँ पे ये मदरबोर्ड फिट होता है, उसमें ज़रा सा भी जगह नहीं है। ठीक है, केवल एक स्क्रू के ऊपर ये टाइट कर दिया जाता है, बाकी ये जो यहाँ पर स्पेस बना है इसी में वो बैठ जाता है सॉकेट। ठीक है, तो एक सॉकेट की तरह ये मदरबोर्ड बैठ जाता है। तो अब अलग से अगर कोई अदर पावर सप्लाई लगाएंगे तो भी यहाँ पे कहीं भी स्पेस नहीं है कि यहाँ पे लग जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो सिम्टम है, ये जो इसका फॉल्ट है, इस फॉल्ट को ट्रेस आउट करने के लिए कैसे हम उस रेजिस्टेंस तक पहुँचे और कैसे आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें जो कंपोनेंट फॉल्ट हो और फास्ट हो। इसलिए हमने उस वीडियो को बनाया कि अदर टाइप के इस समय जो भी मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे सब में लगभग इसी टाइप से SMD यूज किए जा रहे हैं, बल्कि सब में जो है आपको स्पेस कम मिलेंगे कैबिनेट में। तो कैबिनेट में स्पेस कम मिलेगा, तो कम मिलने के कारण भी अदर जो मॉड्यूल या कोई भी सिस्टम अलग से लगाना चाहते हैं तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसके लिए हमने जो है इस वीडियो को बनाया था। तो अगर जो लोग ना देखे हों तो उस वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने उस फॉल्ट को डिसाइड किया और एक ही रेजिस्टेंस ओपन निकाल कर उसको फॉल्ट को सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद जो वोल्टेज आउट हुए वो यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे 7.1 था अब यहाँ पे 12.4 है। और बैकलाइट का जहाँ पे 17-18 वोल्ट था वहाँ पे 25.62 वोल्टेज है।